वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी अच्छी लाइव क्लास पर। तो देखो, आज का लाइव क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास को मिस मत करना। तो चलिए बढ़ते आज के क्लास की ओर। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। आपको बताना पड़ेगा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर आपको पूछा था जो थर्मोमीटर या क्या मापने के काम आता है, तो देखो, जो थर्मोमीटर है दोस्तों, ये तापमान मापने के काम में आता है। और ये लैक्टोमीटर, तो देखो, जो लैक्टोमीटर होता है दोस्तों, मिल्क का शुद्धता मापने के काम में आता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है, व्हाट इज द पेस मेकर रिलेटेड टू। आपको बताना पड़ेगा जो पेस मेकर का संबंध है वो किससे है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो पेस मेकर का संबंध है वो जाता है हृदय से, यानी कि हार्ट से। और अगर आपको पूछा है दोस्तों, एक फ्रॉक यानी कि मेंढक का कितने हृदय होता है, तो देखो, एक फ्रॉक का हृदय का भाग हो जाता है 3। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पेस मेकर। जो पेस मेकर का कार्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा जो पेस मेकर कार्य क्या है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी स्टार्ट ए हार्ट बीट दिया बिल्कुल सही है। जो पेस मेकर का कार्य है दोस्तों, ये स्टार्ट ए हार्ट बीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। तो आपको बताना पड़ेगा जो पित्त है दोस्तों, ये कहाँ पर जमा होता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो, ये कहाँ पर जमा होता है। हाँ दोस्तों, ये जमा होता है गॉल ब्लैडर में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो आपको बताना पड़ेगा मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, मानव शरीर के दोस्तों जो अंग को दोस्तों जो रासायनिक कारखाना कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी यकृत, यानी कि लीवर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, हमारे जो अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, इट इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो आपको बताना पड़ेगा जो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में दोस्तों बदल जाता है। तो बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जो पाचन क्रिया में दोस्तों प्रोटीन निम्नलिखित में से जिस पदार्थ में बदल जाता है वो जाता है क्या। हाँ दोस्तों, हो जाता है इन अमीनो एसिड, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, वायर इज प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, व्हाट इज टाइप ऑफ पेप्सिन। जो पेप्सिन है एक प्रकार का क्या है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताए दोस्तों, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है। तो देखो, जो पेप्सिन होता है एक प्रकार का हो जाता है विटामिन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, डज पेप्सिन रिप्लेस। तो आपको बताना पड़ेगा जो पेप्सिन है दोस्तों ये बदलता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताए इसका आंसर, जिसको मालूम है जल्दी से बताओ जो पेप्सिन बदला जाता है किसमें बदला जाता है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, सेलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा जो लार है दोस्तों किसके पाचन में सहायक होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। तो देखो, जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री कैनल। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो आहार नलिका है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताएं निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों आहार नलिका है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस पे पूछा है, विच एंजाइम इज फाउंड इन सेलिवा। तो आपको बताना पड़ेगा जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो लार होता है दोस्तों उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखो, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है
टाइलिन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल इक्विपमेंट फॉर सेविंग फूड इन द स्टोमच। तो आपको बताना पड़ेगा पेट में दोस्तों भोज को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यक होता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहन इसका आंसर ऑप्शन सी एंजाइम दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चलिए बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चलिए बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कॉर्निया दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। देखो दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये नेत्र का अंश है, यानी कि दोस्तों जो आंख है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इज। आपको बताना पड़ेगा दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है वो जाता है रेनिन। और अगर आपको पूछा जाता है जो दूध का शुद्धता मापा जाता है किससे, तो वो जाता है लैक्टोमीटर से। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस पे पूछा है व्हाट डिड द डाइजेस्शन प्रोसेस स्टार्ट इन ह्यूमंस। तो आपको बताना पड़ेगा मानव में दोस्तों जो प्रचन क्रिया है ये कहाँ से आरंभ होता है। तो आप लोग बताइए। तो देखो मनुष्य में दोस्तों जो पाचन क्रिया है ये दोस्तों जहाँ से आरंभ होता है वो जाता है ऑप्शन है ऑप्शन सी माउथ, यानी कि दोस्तों मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ टेक प्लेस बाय। तो आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव से कमेंट के बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी टाइलिन दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी टाइलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है द जॉइंट ऑफ बोन एंड मसल्स इज कॉल्ड अस्थि और मांसपेशी के जोड़ को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर जो अस्थि और मांसपेशी है दोस्तों इसका जो जोड़ होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए लिगामेंट, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है। तो देखो इस पे पूछा है इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है दोस्तों किस अंग में संपूर्ण होता है। तो देखो जिन भाई बहन ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है दोस्तों वो जाता है जांग की हड्डी, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इस पे पूछा है द बोन कॉल्ड तविया इज फाउंड इन। तो आपको बताना पड़ेगा जो तिविया नामक हड्डी है दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो इस नामक जो हड्डी है दोस्तों पाई जाती है ऑप्शन डी टांगों पर, यानी कि लेग पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द ह्यूमरस बोन फाउंड। जो ह्यूमरस हड्डी है कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो जो ह्यूमरस हड्डी है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है इन हॉरोस्कोप, यानी कि जो इसका आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस पे क्या पूछा गया है। तो इस पे पूछा है डैश इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो देखो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाता है डी मास, यानी कि जो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब है दोस्तों इसका मुद्रा क्या है। तो देखो जो सऊदी अरब है इसका जो मुद्रा है हो जाता है रियाल, यानी कि जो इसका आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन शुगर बोल। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये इसका जो आंसर है दोस्तों यानी कि जो शुगर बोल कहा जाता है वो कहा जाता है क्यूबा को। और अगर आपको पूछा जाता है इंडिया का तो देखो इंडिया का जो है दोस्तों वो जाता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 भी मैंने आपको बहुत बार कराया है, तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है 3 दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्राजील है वो निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा निर्मातक है। तो देखो हो जाता है ऑप्शन बी कॉफी का, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कॉफी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है डैश इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आपको बताना पड़ेगा द्रव्य से दोस्तों जो सबसे कठोर रूप है, तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है डायमंड, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है हीरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है सिंबल ऑफ आयरन इज, लोह का प्रतीक है। तो देखो जो लोह का प्रतीक है वो जाता है क्या, हाँ दोस्तों हो जाता है एफी, यानी कि जो इसका आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज, जो ओजोन का रासायनिक सूत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर O3 दिया वो बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों देखो जो फौजी बनना चाहते हो या दोस्तों फौजी बन चुके हैं तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज लाइक करना, और जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।